मोबाइल नहीं होगा तो बेटियों के पास फोन नहीं आ सकता। आज 50 लड़कियां, तुम्हें बुरा लगे तो लग जाए, आज 50 लड़कियां गैर लड़कों से बातें कर रही हैं, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। मोबाइलों पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और वही चैटिंग चल रही है, बातें चल रही है। अब बताओ, आज हमारी बेटी है, उसकी आस्तीन खत्म हो गई है, गला खुल गया है, जवान बेटी औरत का जिस्म है, दुपट्टा ओढ़ने का ढंग नहीं है, उसका जिस्म दिखाई दे रहा है। न माँ की शर्म है, न बाप की शर्म है। वो जैसे पहले नाचने वाली औरतें होती हैं, दुपट्टे उल्टे सीधे इधर उधर उन्हें जिस्म दिखा करके पैसे लेना होते थे, वो नाचने वाली औरतों का कल्चर हमारे घर में आ गया है। हमारी बेटियां वही पहन के शादी में घूम रही है, न बाप को परवाह है, न माँ को परवाह है, न भाई को परवाह है, न चचा को परवाह है, न ताऊ को परवाह है। अरे कौन परवाह करेगा? आज हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा का पहनावा नहीं दिया और हजरत आयशा का पहनावा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी की बेटी का माहौल तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? गौसे पाक की माँ का माहौल तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का माहौल तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? तुमने कुरान हटा दिया, दीनी किताबें हटा दी, मोबाइल दे दिया। मोबाइल, इस मोबाइल ने हमारी बेटियों को आधा नंगा कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बाप देख रहे हैं, सब ताऊ देख रहे हैं। वो हमारा भैया गया, नोट देकर मुझे कम देख रहा, इस पे ज्यादा देख रहा, ताकि मेरा भी फोटो आ जाए। हर चीज में दिखावा। जो बात होती कह देता हूं, रोकता नहीं। मगर सोचो यार, पहले की लड़की, इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी बहनें इनके सामने जबान नहीं खोलती होंगी, और आज की बच्ची बाप के सामने ऐसे ही, चचा के सामने ऐसे ही, ताऊ के सामने, मामू के सामने, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, किसी में हिम्मत नहीं। हुजूर अदनान मियां साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, समझे? तशरीफ हाँ ला चुके हैं, और सैयद साहब वहीं जा रहे हैं। तवज्जो है? कम से कम तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो, अपने घर का माहौल संभाल सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। अब ये माहौल, अपनी बेटियों का माहौल संभालने के लिए भी कोई और रहेगा? जी, किसका इंतजार किया जा रहा? बोलो। हाँ, कोई भी जाएगा नहीं, हजरत यहीं पे आएंगे, सीधे यहीं आएंगे, हजरत यहीं पे आएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले बताया दीदा, और अभी तो नूरुद्दीन मंजर में ऐसा शायर, मजा हुआ शायर, जब आप सुनोगे तो पता चल जाएगा। मेरी तकरीर, हजरत के आने का ये संकेत है कि मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। जी, तवज्जो रखो। समझ में आ रही है बात? कौन आएगा? किसका इंतजार है कि साहब हमारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाने आएगा? हमारी बेटा, ओ भाई बैठ जा, हमारी बच्चियों का माहौल संभालने आएगा, हमारे बेटों का माहौल। कौन, किसका इंतजार? खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी है, हाथ कट जाए, तकलीफ हो, बुखार हो, दवा दे, सब कुछ कर रहे हो, आज वो आधी आधी नंगी हो गई तो कोई परवाह नहीं, उसके हाथ से मोबाइल ले लो। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सोच नहीं है, खत्म है बिल्कुल। बैठक पे बैठ जाएगा, चारपाइयों पे बैठ जाएगा, बड़बड़ मुंह से निकालता रहेगा, किसी की बुराई, किसी की सच्चाई, किसी की अच्छाई, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और सो जाएगा। यार मैंने तो किसी को बोलने ही नहीं दिया, सबको चुप कर दिया, ये बनेगा नेता? इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो नोच नोच के? बोलो, देखा किसी ने? नहीं। तुम में 50% है। कितने बोलो? और ज्यादा होंगे। आप कहेंगे सैयद साहब कैसी बात कह रहे हैं? मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं
जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा, कितना बुरा इंसान होगा, कितना खराब इंसान होगा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता। बोले इससे बुरा कोई हो सकता है? आप कहेंगे जनाब हमने तो आज तक नहीं देखा, मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहे? बोलो सुनना चाह रहे? गिरबान में झांक के देखना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अपने घर जाके तर्जमा देख लियो, जो मैं बता रहा हूं गलत हो तो पकड़ लियो मुझे। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब कितने लोग हैं नमाज पढ़ के मस्जिद में उतरेगा, 2-3 इकट्ठे हुए और बस बुराई शुरू। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत 50% लोग कम से कम गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद कोई गीबत करेगा बोलो? नहीं। कोई चुगली करेगा बोलो? कोई बुराई करेगा किसी की? अरे बोलो ना, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी को नहीं सताएंगे। बोलो इंशाअल्लाह 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 रख लो। ये हसद, दिल में जलन, कीना, बगावत इस कदर बढ़ गई है। बुजुर्गों ने लिखा है एक दौर वो आएगा कि लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं होंगे जितने पड़ोसी के सुख से लोग परेशान होंगे। अब वो दौर आ गया, अब वो वक्त आ गया। किसी के बच्चों का काम अच्छा चल रहा, ये अपने बच्चों को घर में खड़े होकर गालियां दे रहा। किसी का मकान बन रहा, बल्ला इसके सीने पे गड़ रहा। किसी की दुकान अच्छी चल रही है, ये जला भुना कबाब बन गया। नहीं माना तो गंडे ताबीर टूट के शुरू कर दी। और औरतों में ये चीज ज्यादा पाई जाती है। अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया तो इस औरत के पेट में आग लग गई, बस पहुंची किसी तरकीब से लड़के वाले के घर, निरी भोली बन गए, सीधी बन गए, जबकि देखो कितनी जहरीली है। पहुंची का तुम्हारे कितने बच्चे का? 3 बच्चे, बड़े बेटे का नाम ये है। कहां रिश्ता हुआ? का फुला जगह। अच्छा उसके घर हुआ है, उसकी बेटी को दौरे पड़ते थे, अब वो ठीक हो गई है। रिश्ता कटने के लिए इतना ही काफी है। बोले रिश्ता वैसे घराना बहुत खाक अच्छा है, जब पहले बुराई कर दिए। एक तो रिश्ते वैसे ही कम हो रहे हैं, लड़के वाले खुद भिखारी बन गए, इंटरनेशनल भिखारी, भिकमंगे। अरे भिकमंगे तो हो ही गए। कोई मंगनी में 2000 मांग रहा, वो 2 लाख मांग रहा, कोई 5 लाख मांग रहा, कोई पहले ही कह दे जहेज में 4 पहियों की, और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। इस कुबड़े से ये पूछो तो कूला रखेगा काय पे? तू यहां तेरा कूला उधर है। यार सोचने की बात। इंटरनेशनल भिखारी ये जो मांगते हैं ना जहेज के नाम पे, इनसे कहियो मस्जिद के गेट पे प्याला लेके बैठ जाओ, प्याला। वाह तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। लड़की देखो नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की देखो कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की देखो पर्दे से रहती है या नहीं।
लड़की देखो इसका चालो चलन क्या है, लड़की देखो सैयदा फातिमा की कनीज है कि नहीं। वाह